अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक न्यू वीडियो के साथ मैं आप सब स्टूडेंट्स को वेलकम करता हूं। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं CS402 की असाइनमेंट नंबर 3 का सोल्यूशन फॉर 2020-2021 के लिए अपलोड करने जा रहा हूं। तो उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। सो गाइस, वीडियो आप लोगों ने एंड तक क्लास में देखनी है, वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना। इस वीडियो में मैं ना सिर्फ आप लोगों के साथ कंप्लीट और करेक्ट सोल्यूशन शेयर करूंगा, बल्कि आप लोगों को बेसिकली समझाऊंगा भी कि इस असाइनमेंट को मैंने कैसे सॉल्व किया है। कंप्लीट एक्सप्लेनेशन भी आप लोगों को दूंगा और इसके अलावा जो मेन चीज़ मैं आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि इसमें 3 पार्ट्स जो हैं वो टोटली हमारी असाइनमेंट में अवेलेबल है। हर पार्ट में जो है वो उसको डिफरेंट तरीके के साथ सॉल्व करना है। किसी जगह पे आप लोगों ने किसी चीज़ को यूज़ करना है, किसी जगह पे किसी को। बेसिकली मैं अपनी वीडियो में एंड तक यही बताऊंगा कि बेसिकली आप लोगों ने हर एक स्टेप को कैसे सॉल्व करना है, कौन सी चीज़ आप लोग इंसर्ट करेंगे, कैसे बेसिकली आप लोगों ने इस असाइनमेंट को बनाना है, ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। सो बगैर स्किप किए आप लोगों ने वीडियो एंड तक क्लास में देखनी है। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। और इसके बाद अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि मेरी हर आने वाली जो लेटेस्ट वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप लोग सबसे पहले मेरी वीडियोस को एक्सेस कर सकें। कुछ इंस्ट्रक्शन आप लोगों को दी जाती हैं, आप लोगों ने अपनी असाइनमेंट में उनको रीड आउट कर लेना है। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम मैं अपनी असाइनमेंट को स्टार्ट करता हूँ। सो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास जो है, बेसिकली इस असाइनमेंट में एक ही क्वेश्चन है, तो इसके 3 पार्ट दिए गए हैं। सो क्वेश्चन को देख लेते हैं। कंसिडर दैट वी हैव 2 रेगुलर लैंग्वेज L1 एंड L2। तो उन्होंने हमें 2 रेगुलर लैंग्वेज दी हैं, एक L1 है और एक L2 है। L1 को उन्होंने एक्सप्रेस किया है FA1 के साथ और L2 को एक्सप्रेस किया है FA2 के साथ। ये उन्होंने हमें FA1 भी दिया हुआ है और इसके बाद हमारे पास जो FA2 है उसकी शेप भी उन्होंने हमें दी हुई है। सो बेसिकली इन दोनों को हम लोगों ने यूज़ करना है अपने इस पार्ट को, जो हम लोग, हमारे पास 3 पार्ट हैं, इनको सॉल्व करने के लिए। सो 3 पार्ट्स उन्होंने हमें दिए हुए हैं, हम लोग हर एक पार्ट को 1 बाय 1 करके सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में मैं आप लोगों के सामने हमारे पास जो पार्ट 1 है वो मैं शेयर करने जा रहा हूँ। सो हमारे पास है, बाय यूजिंग द शॉर्ट मेथड फाइंड द इंटरसेक्शन L1 इंटरसेक्शन L2 ऑफ बोथ द लैंग्वेज L1 एंड L2। उन्होंने हमें जो 2 लैंग्वेज दी थी L1 और L2, उनका हम लोगों ने आपस में इंटरसेक्शन फाइंड करना है। सो सबसे पहले बेसिकली मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों ने मैट्रिक में भी पढ़ा होगा यूनियन एंड इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन बेसिकली क्या होता है कि अगर हमारे पास 2 सेट हैं, सेट ए में हमारे पास जो अरकान होते हैं वो अगर हमारे पास सेट बी में भी वही सेम हो, तो देन उन अरकान को हम लोग बोलते हैं कि ये बेसिकली जो है वो इंटरसेक्शन है। बिलफर्ज करेंगे, अगर हमारे पास L1 में 1 2 3 है और L2 में 3 4 5 है। अब अगर आप लोग देखें तो इन दोनों में जो कॉमन है वो जस्ट 3 है, तो इस 3 बेसिकली जो है वो हमारा L1 और L2 का इंटरसेक्शन होगा। ये थोड़ा सा जो है वो बेसिकली मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया है। अब मैं बेसिकली आप लोगों को बताता हूँ कि इसको आप लोगों ने शॉर्ट मेथड को यूज़ करते हुए हम लोग इंटरसेक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे। सो मैं आप लोगों को जो है वो अपने जो दो FA दिए हुए हैं, FA1 और FA2, वो मैं आप लोगों को दिखा दूँ। इसको सामने रख के हम लोगों ने इस असाइनमेंट को सॉल्व करना है। सो पार्ट नंबर 1 को सॉल्व करने के लिए इसके सोल्यूशन में सबसे पहले आप लोगों ने एक कॉलम जो है वो क्रिएट करना है। सो ये बेसिकली जो है वो हमारे पास टेबल है। इस टेबल में इस जगह पे हम लोगों ने ओल्ड स्टेट्स अपनी लिखनी है और यहाँ पे हम लोगों ने अपनी न्यू स्टेट्स जो है वो लिख लेनी है। सो हमारे पास अगर हम लोग अपने दोनों FA में देखें तो हमारे पास U भी है, B भी है और इसके अलावा एक और है W। सो U V W हम लोगों ने अपने न्यू स्टेट में सबसे ऊपर लिख लेने हैं। सो मैंने अपने कॉलम में जो है वो U V और W ऐड कर लिए। इसके बाद गाइज अब हम लोगों ने जो है वो बेसिकली अपनी न्यू स्टेट्स और ओल्ड स्टेट्स जो हैं वो क्रिएट करनी है। इस कॉलम में हम लोग वैल्यूज़ ऐड करेंगे और इन दोनों हमारे पास जो FA दिए गए हैं, इन दोनों को यूज़ करके हम लोगों ने अपने इस पार्ट 1 को यूज़ करना है। सो गाइस, सबसे पहले जो है वो हमारे पास ओल्ड स्टेट में हम लोग अपनी इनिशियल स्टेट को एक नाम दे लेते हैं Z1। आप लोग इसे R1 दे लें, इसके अलावा X1 दे लें, वो आप लोगों के डिपेंड करता है कि बेसिकली आप लोग इसको क्या नाम देना चाहें। सो Z1 मैंने इसको नेम दे दिया। ये हमारे पास जो है वो इनिशियल स्टेट थी, तो इसके साथ मैंने माइनस लगा दिया। अब बेसिकली हम लोगों ने क्या करना है कि हमारे पास जो FA1 है उसकी इनिशियल स्टेट को लेना है और FA2 की इनिशियल स्टेट को लेना है। सो FA1 की इनिशियल स्टेट पे क्या है 1, सो मैंने ब्रैकेट में 1 लिख दिया। FA2 की इनिशियल स्टेट, FA2 में हमारे पास बेसिकली ये हमारी इनिशियल स्टेट भी है और इसके डबल सर्कल है, सो इट्स मीन कि ये हमारी फाइनल स्टेट भी है। सो इसमें A है, सो इसकी और इसकी इनिशियल स्टेट मैंने लिख दी। सो यहाँ पे बेसिकली जो है हमारे पास Z1 ओल्ड स्टेट में आ गया। अब
अब हम लोगों ने क्या करना है कि इन्हीं दोनों स्टेट्स को हम लोगों ने फॉलो करना है, देखना है और बताना है कि यू को रीड करते हुए हम लोग कहाँ पे जाते हैं। अगर हम लोग अपनी इनिशियल स्टेट को देखें जहाँ पे हमारे पास 1 है, ये 1 को देखना है। इस पे हम लोग देखें कि अगर हम लोग यू को रीड आउट करें सो हम लोग कहाँ पे जा रहे हैं। सो इसके ऊपर यहाँ पे लूप लगा हुआ है, इट्स मीन कि ये 1 के ऊपर ही है। ये लूप जो है वो यू और बी है, सो यू जो है वो इसी के ऊपर ही है। इट्स मीन कि हम लोग यहाँ पे 1 लिखेंगे एक तो, और अब हम लोगों ने इस FA2 के इनिशियल स्टेट को चेक करना है कि इसके ऊपर यू कहाँ पे है, तो ये भी इसके ऊपर लूप लगा हुआ है ए। सो हमारे पास नेक्स्ट जो यू में न्यू स्टेट आएगी वो आएगी 1। यहाँ पे 1 आया क्योंकि हमारे पास इसके ऊपर लूप था यू का, तो ये 1 मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, और ये ए ये भी मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। तो ये बेसिकली 1 वो ए हमारे पास क्या था, ये Z1। इसके बाद हम लोगों ने V को देखना है कि बेसिकली हम लोग अपनी इस इनिशियल स्टेट 1 को लेके जब हम लोग इसके ऊपर जाएं, सो अगर ये V को रीड करे तो V को रीड कर रही है, ये इसके ऊपर लूप है कि इट्स मीन के 1 के ऊपर ही रह रही है, तो हम लोग एक तो 1 ऐड करेंगे। और अगर हम लोग अपने FA2 के इनिशियल स्टेट को देखें तो V को रीड करके कहाँ पे जा रहा है, ये A के ऊपर ही है, इसके ऊपर ही लूप लगा हुआ है, तो यहाँ पे मैंने A ऐड कर दिया। सो ये बेसिकली भी हमारे पास 1 और A हमारे पास क्या है, ये Z1। इसके बाद गाइज अब हम लोगों ने देखना है W को, कि बेसिकली हमारे पास जो इनिशियल स्टेट है FA1 की, अगर हम लोग W को रीड करें तो कहाँ पे जा रहे हैं। सो ये W को रीड करते हुए 2 पे जा रहा है। सो हम लोग बेसिकली क्या करेंगे कि सबसे पहले ब्रैकेट में 2 ऐड करेंगे, तो यहाँ पे मैंने 2 ऐड कर दिया। अब FA2 के इनिशियल स्टेट को देखना है कि W को रीड करते हुए बेसिकली A के ऊपर ही रह रहा है, इसके ऊपर लूप लगा हुआ है, सो ये W को भी रीड कर रहा है। सो 2 वाओ A आ गया, और इसको मैंने नाम दे दिया Z2, क्योंकि ये हमारे पास एक न्यू स्टेट आ गई। जब भी हमारे पास ये बेसिकली जो है वो इंटरसेक्शन का रूल है, भले आप यूनियन फाइंड आउट कर रहे हैं या इंटरसेक्शन फाइंड आउट कर रहे हैं, सो जब भी हमारे पास न्यू स्टेट आती है हम लोग उससे सबसे पहले अपनी ओल्ड स्टेट में ऐड कर लेते हैं। तो नीचे सबसे लास्ट में हमारे पास जो है वो नेक्स्ट स्लाइड में मैं दिखाता हूँ कि मैंने इसको एज अ न्यू स्टेट हम लोगों ने जो है वो ओल्ड स्टेट मैंने ऐड कर लिया। सो बेसिकली ये मैंने क्या किया है कि इसको Z2 को पहले लिख लिया, और 2 वाओ A इसका इशू नहीं है, आप लोग ऐसे भी लिख लें ऐसे लिख लें, इसका कोई इशू नहीं है। इसके बाद गाइज अब हम लोगों ने जो है वो अपनी इसकी फाइनल स्टेट और इसकी फाइनल स्टेट को देखना है। अब फाइनल स्टेट हमारे पास FA1 की क्या है, 2। अब ये 2 है, U को रीड करते हुए कहाँ पे जा रहा है, 2 U को रीड करते हुए बेसिकली 1 पे जा रहा है। ये देखें, ये हमारे पास फाइनल स्टेट है 2, ये U को रीड करते हुए ये वाली लाइन इधर जा रही है 1 को, तो U में सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट में 1, सो ये मैंने 1 ऐड कर दिया, कोमा A। अब हम लोगों ने FA2 की इनिशियल स्टेट को देखना है, तो ये हमारे पास फाइनल स्टेट को। सो FA2 की फाइनल स्टेट भी हमारे पास यही है, U को रीड करते हुए भी हमारे पास इसके ऊपर ही लूप लगा हुआ है, तो मैंने इसके साथ ये ऐड कर दिया। 1 A हमारे पास Z1 है, सो मैंने इसको Z1 नेम दे दिया। इसके बाद गाइज नेक्स्ट हम लोगों ने V को देखना है कि बेसिकली हमारे जो FA1 की फाइनल स्टेट है वो V को रीड करते हुए कहाँ पे जा रही है, तो V को रीड करते हुए ये जा रही है बेसिकली 1 के ऊपर ही, तो मैंने यहाँ पे 1 ऐड कर दिया। और इसकी FA2 की फाइनल स्टेट को देखें तो ये भी V को रीड करते हुए A के ऊपर ही है, तो मैंने इसके साथ A भी ऐड कर दिया, और ये 1 और A हमारे पास Z1 है। ऐसे गाइज हम लोगों ने W को देखना है कि हमारी ये वाली जो फाइनल स्टेट है FA1 की, ये W को रीड करते हुए कहाँ पे जा रही है, तो W को रीड करते हुए ये इसके ऊपर लूप लगा हुआ है, इट्स मीन कि ये 2 के ऊपर ही रह रही है, तो हम लोगों ने इसमें 2 ऐड कर दिया, ये 2 ऐड कर दिया। अब इसकी फाइनल स्टेट को देखें तो ये भी इसके ऊपर ही लूप लगा हुआ है, W को भी इधर ही रीड कर रही है, तो मैंने इसके साथ 1 लगा दिया, A लगा दिया। बेसिकली ये हमारे पास जो है वो 2 A हमारे पास ये Z2 है। सो यहाँ पे गाइस हम लोगों ने अपना टेबल क्रिएट कर लिया। ऐसे आप लोगों ने अपने MS वर्ड में जाना है, इंसर्ट टेबल जाके अपना आप लोगों ने टेबल इंसर्ट करके ये वैल्यूज ऐड कर देनी है। सो बेसिकली ये हम लोगों ने सबसे पहला स्टेप ये किया। इसके बाद इस टेबल को मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों ने L1 इंटरसेक्शन L2 जो है वो हम लोगों ने F पे ड्रॉ करना है। इसका सबसे पहले मैंने अपनी इनिशियल और फाइनल स्टेट ली। इनिशियल स्टेट बेसिकली कौन सी होती है, जो हमारे पास सबसे पहली स्टेट हो उसको हम लोग इनिशियल स्टेट बोलते हैं। इसको हम लोग जो है वो ये हमारे पास Z2 हमारी फाइनल स्टेट है। इसके बाद गाइस ये दोनों स्टेट ले ली। अब नेक्स्ट स्टेप मैंने क्या करना है कि Z1 हमारे पास ये है, इसको बारी बारी देखना है कि ये U को रीड करते हुए कहाँ पे जा रही है, V को रीड करते हुए कहाँ पे जा रही है, W को रीड करते हुए कहाँ पे जा रही है। इसके बाद Z2 को भी देखेंगे। सबसे पहले Z1 को देख लेते हैं। आई होप कि आप लोगों को बेसिकली समझ आ रही होगी।
अब Z1 को देखें तो ये U को रीड करते हुए Z1 के ऊपर ही रह रही है। तो मैं क्या करूँगा कि इसके ऊपर एक लूप लगाऊंगा। ये मैंने लूप लगाया और लूप लगाने के बाद मैंने इसके साथ U लिख दिया कि ये U को रीड करते हुए Z1 के ऊपर ही रह रही है। ये देखिए। अब नेक्स्ट मैंने देखना है कि Z1 V को रीड करते हुए कहाँ पे जा रही है, तो ये भी बेसिकली Z1 के ऊपर ही जा रही है। सो मैंने इसके साथ U के साथ V ऐड कर दिया। अगेन इसके ऊपर लूप क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट U, V लिख दें। ये बेसिकली हमारा यू लूप होगा कि ये U भी इसी के ऊपर आ रहा है और V भी इसी के ऊपर आ रहा है। अब हम लोगों ने चेक करना है W को। W को रीड करते हुए Z1 Z2 पे जा रही है, ये Z2। अब हम लोग Z2 हमारे पास यहाँ पे है, तो हम लोग यहाँ से एरो लेके जाएंगे, इसके ऊपर अटैच कर दिया और इसके ऊपर मैंने बेसिकली लिख दिया ये W को रीड करते हुए Z2 के ऊपर आ रही है। अब हम लोगों ने देखना है Z2 को, ये हमारी फाइनल स्टेट आ गई। Z2 को हम लोगों ने देखना है कि ये U को रीड करते हुए कहाँ पे जा रही है, तो ये Z1 पे जा रही है। सो मैं यहाँ से एरो लेके जाऊँगा, इसके साथ मिलाया और यहाँ पे मैंने U लिख दिया कि ये बेसिकली U को रीड करते हुए Z1 पे आ रही है। अब मैं V को देखूँगा, V को रीड करते हुए भी Z1 पे जा रही है, तो U के साथ U, V लिख दिया मैंने। अगेन दोबारा लूप जो है वो कर्सर ले जाने की ज़रूरत नहीं है। अब हम लोगों ने W को चेक करना है। Z2 W के ऊपर Z2 के ऊपर ही रह रही है, ये देखें Z2। सो इसके ऊपर मैं एक लूप लगाऊंगा और W लिख दिया। यहाँ पे गाइस हमारा पार्ट 1 जो था वो कंप्लीट हो गया है। हम लोगों ने L1 इंटरसेक्शन L2 जो है वो फाइंड आउट कर लिया। अब हम लोग अपने पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। पार्ट 2 हमारे पास जो है वो बेसिकली क्या है कि कंसिडर द लैंग्वेज L3 ऑफ स्ट्रिंग्स डिफाइंड ओवर सिग्मा U V वाओ U। उन्होंने हमें जो है वो बेसिकली एक L3 लैंग्वेज दी है। उन्होंने कहा है कि इनकी स्ट्रिंग जो को हम लोगों ने कंसिडर करना है और उन्होंने हमें कहा है कि ये डिफाइन कर रही है सिग्मा V वाओ U पे। अब उन्होंने कहा है कि ये स्टार्ट किसके साथ हो रही है, U के साथ, और एंड इन V। प्रूफ बाय माइहल-नेरोड थ्योरम दैट L3 इज़ अ रेगुलर लैंग्वेज। तो हम लोगों ने इस थ्योरम का यूज़ करते हुए बेसिकली हम लोगों ने प्रूफ करना है और हमें यहाँ पे जो उन्होंने शर्त दी है कि ये स्टार्ट किसके साथ होनी चाहिए, U के साथ, और एंड जो है वो V पे होनी चाहिए। सो बेसिकली ये हमारे पास जो है वो V, U है। अब गाइज कंसिडर द फॉलोइंग L3 लैंग्वेज ऑफ स्ट्रिंग्स डिफाइंड ओवर U और V बिगनिंग विद U एंड एंडिंग इन V लेटर। सो यहाँ पे मैंने जो है इसकी रेगुलर एक्सप्रेशन आप लोगों के सामने लिख दी है, ये वाली। ये U से देखें स्टार्ट हो रही है, ब्रैकेट में U प्लस V, इसके ऊपर साइड लगाया हुआ U भी आ सकता है, V भी आ सकता है, 2 टाइम्स U भी आ सकता है, V भी आ सकता है, और एंड किसके साथ कर रही है, ये V के साथ। गाइज सबसे पहले हम लोगों ने इसकी रेगुलर एक्सप्रेशन लिख ली, मैंने आप लोगों को दिखा दी। ये आप लोग सोल्यूशन में ऐड ना भी करें तो काम चल जाएगा। बेसिकली आप लोग इसको बल्कि रहने देना, जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए, ये आप लोगों ने सोल्यूशन में ऐड नहीं करना। इसके बाद गाइज अब मैंने इसका सबसे पहले बेसिकली आप लोगों को समझाने के लिए मैंने क्या किया कि इसका एक FA बना लिया। FA मैंने क्या बनाया कि एक C2 लिया, C1 लिया, C3 और एक रिजेक्ट स्टेट ली। ये बेसिकली मेरे पास 4 स्टेट्स हैं। अब मैं आप लोगों को समझा देता हूँ कि बेसिकली मैंने इनको कैसे आपस में मिलाया हुआ। हर स्टेट के ऊपर 2 एरो जो है वो लाजमी होनी चाहिए। ये इनिशियल स्टेट है, इसके ऊपर मैंने ये वाला एरो लगा दिया, ये इनिशियल स्टेट को ज़ाहिर करी है। इसके ऊपर एक लूप लगाया हुआ है, यहाँ पे हमारे 2 एरो कंप्लीट हो जाते हैं। C2 ये बेसिकली U से स्टार्ट हो रही है, ये यहाँ पे जा रही है, U स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे इसके ऊपर लूप लगाया है, एक और U भी यहाँ पे आ सकता है। उसके बाद यहाँ से ये B पे जा रही है और इसके ऊपर V का लूप लगाया हुआ है। इट्स मीन के यहाँ पे ये V के ऊपर जो है वो एंड कर रही है। सो C3 जो है वो बेसिकली क्या बता रहा है कि यहाँ पे हमारा जो FA है वो V पे एंड हो रहा है। C2 बेसिकली डिस्क्राइब कर रही है कि U से स्टार्ट हो रहा है और C3 जो है वो यहाँ पे V पे एंड हो रहा है। अगर ये बेसिकली U इसको चाहिए तो ये यहाँ से इसका एरो जो है वो यहाँ पे जा रहा है, C1 पे आ जाता है, बेसिकली यहाँ पे U है। इसके बाद हमारे पास मैंने एक और स्टेट बनाई, रिजेक्ट स्टेट। ये बेसिकली क्या कर रही है कि ये जो है वो बेसिकली बता रही है कि C1 में B जो है वो एंड नहीं हो रहा, एंडिंग नॉट विद V। ये बेसिकली स्टेट यही बता रही है। अब अगर इनिशियल स्टेट पे V आ जाता है, सो रिजेक्ट स्टेट को बनाने का बेसिकली मकसद यही है कि बेसिकली ये करेगा क्या कि ये इसको फॉरवर्ड कर देगा रिजेक्ट स्टेट की तरफ और इनिशियल स्टेट पे कभी भी V नहीं आएगा। सो ये बेसिकली मैंने एक FA क्रिएट किया था। अब
इसका मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बता देता हूँ कि C3 जो हमारे पास है, ये हमारे पास जो फाइनल स्टेट मैंने इसको शो किया है, ये बेसिकली क्या है कि सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स एंडिंग इन V, जितनी भी स्ट्रिंग्स होंगी ये V पे एंड करेगी, ये बेसिकली ये शो कर रही है। इसके बाद C1 पे आ जाएं। C1 पे बेसिकली सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स नॉट एंडिंग इन V, सो ये बेसिकली जो है वो V के साथ इसको एंड नहीं कर रही, ये बेसिकली इसका यही मकसद है। इसके बाद C2 पे आ गए, सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स स्टार्टिंग विद U। इसके बाद रिजेक्ट स्टेट जो मैंने बनाई थी, इसका मैंने लिखा हुआ है इट शोज डैट इनिशियल स्टेट डज नॉट एक्सेप्ट V। इनिशियल स्टेट जो है वो V एक्सेप्ट नहीं कर रही, एंड इफ V कम्स टू इनिशियल स्टेट इट विल फॉरवर्ड टू रिजेक्ट स्टेट। सो रिजेक्ट की जगह आप लोग डेड भी लिख सकते हैं, इसका कोई ज़्यादा इशू नहीं है। सो ये जो था वो बेसिकली गाइज इसका हमारा सोल्यूशन था। आप लोगों ने ये वाला जो बॉक्सेस में मैंने C3, C1, C2 लिखा हुआ है, ये वाली चीज़ें आप लोगों ने लास्ट में लिखनी है। अब इसको आप लोगों ने सॉल्व कैसे करना है, सबसे पहले मैंने आप लोगों को इसका एफ दिखा दिया था बना के, ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए, लेकिन आप लोगों ने इसको बेसिकली ऐसे सॉल्व नहीं करना। मैं आप लोगों को इसके हैंडआउट्स में लिए चलता हूँ। सो अगर आप लोगों को ये क्लियरली नज़र आ रहा हो, मैं और जूम कर देता हूँ। ये देखिए, ये एग्जांपल दी हुई है आप लोगों के पास 76 नंबर पेज के ऊपर, ये आप लोगों ने यहाँ से चेक कर लेनी है। सबसे पहले बेसिकली आप लोगों ने क्या लिखना है कि कंसिडर द लैंग्वेज L3, L की जगह 3 लिख देना है, ऑफ स्ट्रिंग्स डिफाइंड ओवर सिग्मा इज इक्वल टू, ये ए बी की जगह जस्ट आप लोगों ने यू भी कर देना है या बी यू जो भी लिखा हुआ है, स्टार्टिंग विद यू एंड एंडिंग इन वी, इसकी जगह आप लोगों ने ये लिखना है। इट कैन बी ऑब्जर्व डैट L पार्टीशंस सिग्मा स्टार इनटू फॉलोइंग 2 क्लासेस, तो वहाँ पे आप लोगों ने 4 क्लासेस कर देना है या 3 क्लासेस जितनी भी मैंने बनाई हैं। इसके बाद जितनी भी क्लासेस जो कि मैंने अपने सोल्यूशन में आप लोगों को स्लाइड में दिखाई हैं, ये वाली ये आप लोगों ने लिखनी है। जैसा कि सेम अगर आप लोग देखें सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स, आप लोगों के हैंडआउट्स में भी ये लिखा हुआ है सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स, ऐसे आप लोगों ने लिख लेना है। जो मैंने स्लाइड में दिखाया है ये सारा आप लोगों ने वैसे लिखना है। सबसे लास्ट में आप लोगों ने एक लाइन ऐड करनी है, सिंस देयर आर फाइनाइट मैनी क्लासेस जनरेटेड बाय L3, L की जगह L3 लिख देना है। सो अगेन L की जगह L3 लिखना, इज़ अ रेगुलर एंड हैंस फॉलोइंग इज एन FA। उसके बाद ये लाइन लिख के आप लोगों ने जस्ट वो वाला जो FA मैंने बनाया है सबसे लास्ट में आप लोगों ने शो करवाना है। सो यहाँ पे बेसिकली आप लोगों का ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है वैसे कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद गाइज अब हम लोग अपने पार्ट 3 की तरफ चलते हैं। बहुत ही आसान है पार्ट, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, लेकिन मेरा वीडियो लंबी बनाने का मकसद ये नहीं है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ लूँ या मेरा टाइम पास ज़्यादा हो, जस्ट आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट जो है वो देने के लिए कि बेसिकली आप लोगों को समझ आ जाए कि कैसे आप लोगों ने इस असाइनमेंट को सॉल्व करना है। सो मैंने जिस तरीके से आप लोगों को बताया, अगर आप लोग ऐसे सॉल्व करेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों के 20/20 मार्क्स आएंगे। इसके बाद गाइस पार्ट 3 में बेसिकली हमारे पास लैंग्वेज दी है, एक्स में यू वाओ यू वी वाओ डब्ल्यू है, ये सारी आप लोगों ने रीड आउट कर लेनी है। वाई में ये दिया हुआ है, ये बेसिकली हमारे पास सेट है, यही कह लो। अब उन्होंने क्या कहा है कि फाइंड प्रीफिक्स एक्स इन वाई, आगे फाइंड हम लोगों ने प्रीफिक्स करना है बी इन ए, ये दोनों इन दोनों में हम लोगों ने प्रीफिक्सेस जो है वो फाइंड आउट करने हैं। सो पार्ट 1 को देख लेते हैं, इसमें हम लोगों ने एक्स इन वाई फाइंड आउट करना है। इसको बेसिकली फाइंड आउट करने का क्या तरीका है कि एक्स इन वाई है, हम लोग एक्स में गए, हम लोगों ने पहली 2 वैल्यूज़ जो हमारी लिखी हुई हैं यू यू, हम लोगों ने देखना है कि हमारे पास वाई में कौन सी ऐसी वैल्यू है, कौन सी ऐसी जो बेसिकली सेट में वैल्यू है जिसके एंडिंग W के साथ हो रही है। ये W के साथ नहीं हो रही, स्किप कर दो। ये भी एंडिंग W के साथ नहीं हो रही, स्किप कर दो। ये एंड W के साथ हो रही है। अब आप लोगों ने इसको प्रीफिक्स एज ऐड करना है। इसको ऐड करने का क्या तरीक़ेकार है, सबसे पहले लिखें प्रीफिक्स एक्स इन वाई इज इक्वल टू, सो ब्रैकेट में आप लोगों ने W ये वाली चीज़ ऐड करनी है, क्योंकि ये W तो हमारे पास था, हम लोगों ने इसका प्रीफिक्स फाइंड करना था, ये मिल गया यहाँ पे। इस W को स्किप करो और इसके पीछे जितनी भी है वो लिख दो, तो W था वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब मैं VW को देखूँ, इसमें भी हमारे पास जो है वो W नहीं है जो कि एंड कर रहा है। इसके बाद VW को देखता हूँ, यहाँ पे VW एंड नहीं कर रहा, यहाँ पे गाइस VW एंड कर रहा है, ये देखें। इसको स्किप किया VW को, और बाकी का जो रिमेनिंग इसके पीछे बचा वो मैंने कोमा ये ऐड कर दिया, कोमा V। इसके बाद इसको देखो, ये भी VW के साथ एंड नहीं कर रहा और ये भी नहीं एंड कर रहा, इसको भी स्किप कर दिया। अगर हम लोग इस W को देखें तो यहाँ पे भी एंड नहीं कर रहा, यहाँ पे भी एंड नहीं कर रहा, इसमें भी ये चीज़ नहीं है, इसमें भी ये चीज़ नहीं है।
ये वाली भी चीज़ किसी में अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास जो आंसर आया प्रीफिक्स एक्स इन वाई इज इक्वल टू डबल वी कोमा वी। इसके बाद पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। हम लोगों ने बी इन ए देखना है। सो सब बी इन ए, सो एक्स को देखेंगे कि ये बेसिकली जो है वो ऊपर हमारे हम लोगों ने ए में चेक करना है कि कौन सी वैल्यूज़ एक्स के साथ एंड हो रही हैं। ये एक्स के साथ एंड हो रही है, एक्स को स्किप कर देना है और उसके पीछे जितनी लिखी हुई वो हम लोगों ने इसमें ऐड कर दी। तो इसके पीछे थी वाई एक्स वाई, तो मैंने यहाँ पे ऐड कर दी। ये एक्स के साथ एंड नहीं कर रही, ये भी नहीं कर रही, ये कर रही है। इस एक्स को स्किप किया और इसके पीछे जितनी भी थी वो मैंने नेक्स्ट स्लाइड में ऐड कर दी। ये एक्स और ये 4 टाइम्स वाई था वो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। इसके बाद डबल वाई पे आ गए। डबल वाई देखना है कि ऊपर कौन सी ऐसी वैल्यू है जो डबल वाई के साथ एंड हो रही है। ये भी डबल वाई के साथ एंड नहीं हो रही, ये भी डबल वाई के साथ एंड नहीं हो रही, ये हो रही है डबल वाई के साथ। इसको स्किप किया और ये वाली जो 3 है एक्स वाई एक्स, ये मैंने यहाँ पे ऐड कर दी एक्स वाई एक्स। उसके बाद ये भी क्या कहते हैं डबल वाई के साथ एंड नहीं हो रहे, तो डबल वाई को भी हम लोगों ने स्किप कर दिया। इसके बाद डबल एक्स डबल वाई यहाँ पे भी नहीं ऐड है, यहाँ पे भी डबल एक्स डबल वाई नहीं है, यहाँ पे भी डबल एक्स डबल वाई नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, ये वाली भी चीज़ किसी में अवेलेबल नहीं है। सो इट्स मीन कि यहाँ पे हमारे पास प्रीफिक्स बी इन ए का आंसर जो है वो ये आ गया। सो गाइज यहाँ पे हमारे पास जो है वो CS402 की असाइनमेंट नंबर 3 कंप्लीट हो जाती है। आई होप कि आप लोगों को समझ आई होगी कि बेसिकली इस असाइनमेंट को आप लोगों ने कैसे सॉल्व करना है। मैंने कंप्लीट सोल्यूशन आप लोगों को प्रोवाइड किया है। सो गाइज वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और अगर किसी भी चीज़ का कोई माइंड में क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। इसकी अगर आप लोगों को सोल्यूशन फाइल चाहिए तो मुझे इस ईमेल के ऊपर मेल कर, वैसे मैं ज़्यादातर ईमेल यूज़ नहीं करता। यहाँ पे मेरे स्लाइड में जो है वो मेरा यहाँ पे नंबर गिवन है 030564190446। इसके ऊपर आप लोग मुझे जस्ट व्हाट्सएप कर सकते हैं, तो मैं इंशाल्लाह जो है वो आप लोगों को अगर इसकी सोल्यूशन फाइल चाहिए तो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूँगा। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।